नमस्कार सारे राजाओं को। देवता क्या है? देवता एक मनोभाव है, आपके अंदर से आने वाला एक भाव। और ये जो भाव है ना, ये क्यों आता है? जब हम किसी भवन में एंटर होते हैं। देखा जाए तो भावना जो है, जो हमारा भाव है, जो भावना है, वो भावना भवन की पुत्री का नाम है, ऐसा ही वेदों में कहा गया है। तो एक भावना कैसे विस्फोटित हो, कैसे मैनिफेस्ट हो, आज उसी को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने बहुत सारे देवताओं के बारे में मुझसे सुना। क्या इसका कोर रिलेशन हम डे टू डे एक्टिविटी के लोगों के साथ बना सकते हैं क्या? एक छोटी सी जानकारी और एक मजेदार जानकारी। मैंने कहा ब्रह्मा, 45 शक्तियों में से सबसे पहली शक्ति ब्रह्मा। कोर मैनिफेस्टेशन, क्या चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन। एक भवन, कोई भी हो, जिसमें आप रहते हो, जिसमें आपका ऑफिस है, जिसमें आपकी फैक्ट्री है, तो कोई भी भवन हो सकता है। वो जो भवन है, उस भवन का जो सेंटर पार्ट की एनर्जी है, जो कि 25% पूरे स्पेस का ऑक्यूपाई करती है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मा। अब ये जो ब्रह्मा है ना, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये सेंटर पार्ट किसके साथ मर्ज हो रहा है, ये तय करता है कि उस भवन की भावना क्या है। हम तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और मैनिफेस्टेशन क्या होती है? वो होती है जो उसका अर्निंग मेंबर तय करता है, उस भवन का अर्निंग मेंबर तय करता है। जैसे मानो एक छोटी और साधारण भाषा की हम बात करें तो जो उसका मालिक है, जो वहां पर अपना अथॉरिटी रन करता है, जो वहां पे, अच्छा अथॉरिटी से याद आ गया होगा, सूर्य अथॉरिटी है। सूर्य वो प्लैनेट है जो हिलता नहीं अपनी जगह से, तो ब्रह्मा भी वही है। पर अब उस ब्रह्मा को मैनिफेस्ट कैसे करें, तो तय करता है कि उस ब्रह्मा की एनर्जी के साथ कौन कौन से देवता कनेक्टेड है। अब मैं कहूंगा और आप समझोगे कि कनेक्ट कैसे होंगे, तो कोई तार तो नहीं लगानी। पर यकीन माने, वो जो ब्रह्मा है, बहुत सारे घरों में जो मैंने देखा है, वो उनके घर का वो जो सेंटर पार्ट है, जहां सब कोई आके मिलते हैं, वो है। अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें आपको जल्दी समझ में आए। उस विषय से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ना केवल मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपके सबकॉन्शियस को ये बात अंतर मन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस तक, कि एक भवन का जो मैनिफेस्टेशन होता है, एक भवन, एक स्कूल है, तो उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा? पढ़ाई। एक फैक्ट्री, उसका मैनिफेस्टेशन क्या होगा? उसका कोर प्रोडक्ट। एक व्यापारी, उसका दुकान, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी? कैश फ्लो। ऐसे ही तो मैनिफेस्टेशंस होती है ना। बस अपने आप को क्लियर रखें कि आप क्या चाहते हैं। एक स्कूल, कई बार सुना होगा वो बात कि एक स्कूल पैसा नहीं कमाता, एक स्कूल अपने बच्चे को ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया जाए वो कमाता है। जब उसके बच्चे, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, कि वो बहुत बड़े फैक्ट्री ओनर हो गए, आईएएस हो गए, तो स्कूल चौड़ा हो जाता है, अरे हमारे यहां से पढ़ा हुआ है। तो ये है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? फिर से दोहरा रहा हूं कि उसका कोर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। जैसे माँ बाप चाहते हैं ना कि उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, एक सफल व्यक्ति बने। माँ बाप ये कतई नहीं चाहते कि बच्चा पैसा कमाए। बच्चा पैसा कमाए वो उसका बायो प्रोडक्ट है, पर माँ बाप चाहते हैं कि एक सफल इंसान बने, एक सफल व्यक्तित्व उसका हो, जहां उसको सामाजिक इज्जत, व्यापारिक इज्जत, उसके पास सारा कुछ हो, सारा कुछ। तभी तो हम पढ़ते हैं, तभी तो हमें पढ़ाया जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है माँ बाप के द्वारा। वैसे ही किसी भी भवन का कोर मैनिफेस्टेशन तक पहुंचो, बिना कोर मैनिफेस्टेशन तक पहुंचे आपको चीजें समझ नहीं आएगी। सरल ही है। हर भवन को पैसों से मूल्यांकन मत करो। एक घर का कोर मैनिफेस्टेशन क्या होता है? अच्छा, अगर मैं बोलूं तो एक घर का कोर मैनिफेस्टेशन होता है जहां सुख शांति हो,
जहां हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो, जहां लोग एकजुट होके रहें, वही भवन का कोर मैनिफेस्टेशन। और तभी मैंने कहा कि जो भवन या माने जो हमारा घर होना चाहिए, वो जो घर है वो होना चाहिए तामसिक धरती पे, क्योंकि जो तमस है, जो तामसिक धरती है, वही लोगों को जोड़ के चलती है, वही हील करती है। तो फिर कंफ्यूज मत होना। एक भवन का कोर मैनिफेस्टेशन या माने एक घर का कोर मैनिफेस्टेशन अगर 3 मापदंडों में है, अच्छी हेल्थ, लोग जुड़ के रहें, एक परिवार एकजुट रहे, है ना, अच्छा सामाजिक इज्जत, मतलब लोगों के बीच में प्रशंसा हो उस परिवार की, तो कोर मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हमें वास्तु करने के लिए ये फोन लगाते हैं कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे। मैं कह रहा हूं जब मैनिफेस्टेशन पैसे कमाने की होगी ना, तो यकीन मानना पैसा नहीं आएगा। जब मैनिफेस्टेशन उससे ऊपर उठ जाती है, एक स्कूल को एक बच्चे का फ्यूचर दिखने लगता है कि मेरे यहां का पढ़ाया हुआ बच्चा किस पोस्ट में जाएगा, तो पैसा बाय प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। पर अगर स्कूल का प्रिंसिपल लालची हो जाए, लोभी हो जाए कि मैं फीस कैसे बढ़ाऊं, कैसे बच्चों पे इंप्लीमेंट करूं कि कहां से पैसा आ जाए, तो वो स्कूल नहीं कामयाब है। तो हमेशा जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ, जो भी संस्था कामयाब हुई, जो भी इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई प्रोडक्ट कामयाब हुआ, तो उसका कौन मैनिफेस्टेशन था, उसको डिलीवर कैसे किया जाए, वो जो डिलीवरेबल था ना, वो था। आज मैं कुछ बातें बहुत अनमोल बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा ब्रह्मा, मैंने अभी समझाने की कोशिश करी, ब्रह्मा है कोर मैनिफेस्टेशन। अब मैं उससे थोड़ा आगे निकल जाता हूं और बूधर। अब जब मैंने बूधर कहा तो टास्क मास्टर ऐसा एक वर्ड आपके जहन में बैठ गया, वो व्यक्ति जो निरंतर गति से कार्य करता है। पर यकीन मानो, ये जो बूधर है ना, ये हमारे बीच का भी एक व्यक्ति है। आज मैं बहुत छोटी छोटी बातें जैसे आप कैसे एक व्यक्ति को एक एनर्जी के साथ रिलेट करते हो, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर वो जो व्यक्ति है, उससे मिला एक छोटा सा, मतलब माने ऐसे ही कि उससे मिला एक उपहार, उससे मिली कोई एक वैल्यूएबल चीज, वो रेमेडी बन जाती है ना। हम तो देवता लगा के जागृत कर लेते हैं, आप तो व्यक्ति खोज के उसको बोल कुछ सर, वो कहते हैं ना छोटा सा कि मुझे भेंट दे दीजिए, मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो बस यही दीजिए। जब आप एक व्यक्ति को समझ जाते हो ना, तो उससे क्या उपहार मांगना चाहिए, खुद से मांगना चाहिए, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत आसान है। बूधर मैंने कहा टास्क मास्टर। अब एक शहर का बूधर कौन होता है? एक शहर में बूधर की व्यवस्था में उस पद पे कौन बैठता है? पूरी 45 शक्तियों की व्यवस्था में बूधर का पद क्या होता है, मतलब उस पोस्ट को हम क्या कहते हैं, आज वो समझाता हूं। तो बूधर है वो व्यक्ति जिसके पास ना अचल संपत्ति बहुत सारी है। अब ये अचल संपत्ति क्या होती है? अचल संपत्ति लैंड बैंक्स, बहुत सारा है, इसे मैं कहता हूं रिसोर्सेस। उसके पास हर एक चीज का रिसोर्स है, उसके लिए हर एक व्यक्ति उस शहर का खड़ा हो जाता है। जमीन को भी वो रिसोर्स बनाता है, एक व्यक्ति को भी रिसोर्स बना लेता है। तो रिसोर्सेस जिसके पास बहुत सारे हैं, नेताओं का पावर बहुत सारा है, वो व्यक्ति कहलाता है बूधर। अब बूधर एक व्यक्ति तब नहीं है, 2 है, और उसके पास हकीकत में धन दौलत बहुत सारी। जिसके पास अचल संपत्ति बहुत होती है ना, जिसे भूदेवी का आशीर्वाद होता है, भूदेवी याद आ गया होगा। 2 ही देवियां हैं, एक है लक्ष्मी, एक है भू। और लक्ष्मी हम कहते हैं चंचल है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास चले जाती है। तो जो ये भूदेवी है, और इसके ना हम 3D आर्ट पीसेस भी देते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कॉल करके मंगवा लीजिएगा। ब्रास में ही बहुत शानदार बनाए हुए भूदेवी के 3D रेमेडीज हैं हमारे स्टोर पे। इवन हमारे पास देवता भी हैं। सबसे पहले फेज में तो आप देवता लगाओ। जब आप देवता लगाते हो ना, तो उस जैसे इंसान को अपने प्रति इंटरेस्ट, जैसे हमारे प्रति इंटरेस्ट कैसे आए,
वो जागृत होता है। इसकी कैटेगरीज हैं, आप यकीन मानो। आपको जाना तो बूधर तक है। बूधर कौन? जो शहर का वो व्यक्ति जिसके पास बहुत धन दौलत है, धन की दौलत भी है और भू की माने जमीन की दौलत भी है, तो ये है वो बूधर। ऐसे कहूं, ये है आपके शहर का वो लाला। वो लाला थे ना जो ब्याज में पैसे देते हैं, ये वो व्यक्ति है। अब ये शहर का लाला भी कहला सकता है ना, और ये देश का लाला भी कहना सकता है। तो हमारे देश का लाला कौन होगा? आरबीआई बैंक। रिलेट करने की कोशिश करा रहा हूं ताकि आपका मानवीय मस्तिष्क पकड़ ले मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आरबीआई बैंक, क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैश होता है और वो लोन के रूप में जमीन को मॉर्गेज करके आपको लोन देता है। वैसे ही वो व्यापारी जिसे आप कुछ गिरवी रख के कैश लेते हो, तो जब आप गिरवी रखते हो ना तो उसके वैल्यूएबल एसेट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अचल संपत्तियां बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और जब आप उससे कैश लेते हो तो उसको ब्याज के रूप में फिर से कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यकीन माने आरबीआई बैंक अगर देश का बूधर है, देश का बूधर जो कभी भी देश को वापस नहीं आने देगा, हमेशा प्रगति के रास्ते पे जाने देगा, भले करेंसी कन्वर्जन रेट्स कुछ भी हो। तो देश का बूधर हुआ आरबीआई बैंक और आपके शहर का बूधर हुआ वो लाला जिसके पास वक्त आने पे आप कैश की मदद लेने जाते हो, या जिसके पास वक्त आने पे आप अपने वैल्यूएबल एसेट्स बेचने जाते हो। इसी का बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक व्यक्ति ऐसी कॉल आया, बोले हमारी जमीन नहीं बिक रही। अब मैं जब किसी केस को लेता हूं ना, तो मैं आपको बार बार उसी बात को कह रहा हूं, मैं उसके ना एक जैसे उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड चीजों को लेता हूं कि भाई वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो मुझे जो समझ में आया कि वो व्यक्ति लोगों को लेके चल सकता है, लेके जरूर चल सकता है, पर कैश फ्लो में कन्वर्जन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उसके बूधर ही लगाए और उसका जमीन बिक गई। अब जमीन में किसी भी देवता को जागृत करके बेच सकता हूं, क्योंकि मुझे वो 45 शक्तियां समझ में आती है कि आपकी मिसिंग क्या है, आपकी मिसिंग क्या है। और फिर उस पे कौन इन्वेस्टमेंट किया होगा? वही लाला जो शहर को चला रहा है। और शहर को जो चला रहा है ना, वो वही व्यक्ति है जिसके बहुत पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, इनकी एक और पहचान है कि इनके पास समझ बुद्धि नहीं होती। ये कहीं ना कहीं ऐसी बात करते हैं, गो विद द फ्लो। मतलब ये इंग्लिश में गो विद द फ्लो तो नहीं बोलेंगे, पर ये ऐसे कहते हैं कि बस करके देख ले, जो होगा देखा जाएगा, मैं पीछे खड़ा हूं। तो ये बूधर है। घर का बूधर अगर करेक्ट होता है, या माने ये एनर्जी फील्ड्स करेक्ट होती है, तो आपको इन्वेस्टर्स, या माने आपके ऊपर पैसे लगाने वाले लोग, वो लोग जो हकीकत में बहुत सॉलिड है, वो लोगों को यह चिंता नहीं है कि आप ब्याज दोगे कि नहीं दोगे। वो लोगों को हकीकत में यह चिंता है कि आप सरवाइव करोगे कि नहीं करोगे। और वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वो इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान है। मैंने कहा ना, मैं 6 प्रकार के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करके उसकी रेमेडी लगाता हूं। तो आपके पास ज्ञान है या आपके पास रिसोर्स है कि आपके पास कर्म शक्ति है। तो डिपेंड करता है बूधर लगा के आपके साथ कौन सा व्यक्ति कनेक्ट हो जाए। आज ये जो बूधर के बारे में इतनी डीप इनसाइट्स दे रहा हूं ना, इसको समझ लो। और बूधर की रेमेडी अगर लगानी हो ना, तो यकीन मानो उस व्यक्ति से एक लिखा हुआ नोट कि इससे इतना पैसा आएगा, उससे इतना पैसा आएगा, उससे उतना पैसा आएगा, अगर वो नोट भी आप बूधर की पोजीशन पे लगा देते हो तो वो व्यक्ति कमा जाते हो। क्योंकि यकीन मानना कि ये जो, फिर से मैं कहता हूं, ये जो शहर का बूधर है ना, वो व्यक्ति है जो लाला है। आपके इर्द गिर्द में भी एक व्यक्ति होगा, कौन? जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, वो भी लाला है। अगर उसकी बातों को सही तरीके से समझ गए तो भी बूधर एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि वो जो लाला है ना, वो हमेशा यही कहता है, बस कर, मैं पीछे हूं। तो आज बूधर को लेके कुछ विचार जो मैं आपको बूधर को एक्सप्लेन करते हुए देना चाह रहा था। मेरे मन से बहुत सारी बातें हैं, आर्यमा को लेके भी बहुत सारी बातें,
अब नेक्स्ट वीडियो में देते हैं ताकि चीज़ें आपको जल्द से जल्द समझ में आए। धन्यवाद।